Hello friends, once again welcome to all in my YouTube channel. So here in this class we will discuss about some herbal drugs. Okay, तो हम हर्बल ड्रग्स की जो डीलिंग करते हैं वो हम द्रव्यगुण सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. ओके, तो द्रव्यगुण प्रैक्टिकल यहाँ पे जो टाइटल आपको दिख रहा है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में. हम यहाँ पे कुछ हर्बल ड्रग्स को उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ओके, तो दैट इज देयर लैटिन नेम, देयर सिनोनिम्स, देयर फैमिली नेम. ओके, देन वहाँ पे हम उसके रसपंचक की बात करेंगे. देन वहाँ पे मैं आपको उसके जो उपयोग हैं दैट इज़ यूजेस. देन वहाँ पे आमयिक प्रयोग. ओके, देयर टाइप्स. तो ऐसे कुछ 10 to 14 ड्रग मैंने शॉर्ट में यहाँ पे कंप्लीट किया. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट इसका जो टाइटल यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज द्रव्यगुण प्रैक्टिकल. तो हर्बल ड्रग्स की जो डीलिंग करते हैं हम द्रव्यगुण सब्जेक्ट में करते हैं. ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पीपीटी जो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं या फिर जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ एक एक जो हर्बल ड्रग्स के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ. ओके, तो ये अल्टीमेटली ये पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हो. उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर इफ़ यू आर कंप्लीटेड योर द्रव्यगुण सब्जेक्ट. ओके, अगर आपने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपको बहुत सारे हर्बल ड्रग्स की जानकारी पहले से मालूम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को देखने से पहले आप वो लिंक पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करिए. ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है आइडेंटिफाई द प्लांट गिवन बिलो. ओके, जो भी यहाँ पे जो भी स्लाइड में मैंने डिस्कस किया एक एक प्लांट को, तो उसके लैटिन नेम, उसके फैमिली, उसके पर्यायी नाम, उसके कर्म, देन उसके रसपंचक एंड आमयिक प्रयोग. ओके, ये सभी क्या क्या कर सकते हो पर्टिकुलर द्रव्य, वो आप पहले से उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको आप पता करिए. ओके, मतलब आप अगर आप पहले द्रव्य पढ़े रहोगे तो आप उसको रिकॉल करिए. ओके, यही मेरा मेन मोटिव था. तो अगर आप नए हो या फिर आप द्रव्य को ज़्यादा नहीं पढ़े हो, ओके, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे हम जो एक एक जो द्रव्य पढ़ने वाले उसके लैटिन नेम, फैमिली, उसके पर्यायी नाम, देन उसका कर्म, उसका रसपंचक, उसका आमयिक प्रयोग, उसके टाइप्स वगैरह ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख लीजिए जो यहाँ पे जो नेम ऑफ द प्लांट, तो हम एक एक जो ड्रग जो पढ़ने वाले. ओके, तो उसका जो मैंने वहाँ पे सिर्फ फ़ोटो कवर किया है. ओके, तो अल्टीमेटली उसके रिलीव्स, उसके फ्रूट, उसके बाग्स, ये सभी को मैंने वहाँ पे पर्टिकुलरली वहाँ पे एक स्लाइड में कवर किया है. ओके, तो वहाँ पे मैंने कोई प्लांट का नेम प्रोवाइडेड नहीं किया है. तो एट द लास्ट आप में आपको एक रेडीमेड वहाँ पे स्लाइड रहेगा जहाँ पे मैंने जितने भी मैं हर्बल ड्रग्स को डीलिंग करने वाला हूँ आज के क्लास में, उसका एट द लास्ट वहाँ पे एक पर्टिकुलर पेज है. ओके, तो ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये पर्टिकुलर जो फर्स्ट द्रव्य जो हम पढ़ रहे हैं. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट ये हरितकी का प्लांट है. ओके, तो हरितकी का लैटिन नेम क्या है? टर्मिनेलिया बेलेरिका, टर्मिनेलिया चेबुला. ओके, तो आपको यह जानते हो कि हरितकी, विभितकी और आम्लकी ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये तीनों का जो मिश्रक होता है. ओके, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? त्रिफला में यूज़ करते हैं. ओके, तो उसी का कंटेंट है, उसी का एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसका नाम है हरितकी. ओके, तो टर्मिनेलिया चेबुला और इसका जो फैमिली नेम है कॉम्रेडेसी फैमिली का ये हमारा पर्टिकुलर द्रव्य है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हरितकी का जो प्लांट है, ओके, हरितकी हमारा जिसकी जो कॉम्रेडेसी जो फैमिली होती है, इसके सिमिलर दो वहाँ पे प्लांट आते हैं. दैट इज़ नथिंग बट एक विभितकी का प्लांट होता है और एक अर्जुन का प्लांट होता है. अर्जुन की लैटिन नेम टर्मिनेलिया अर्जुना रहती है और वहाँ पे उसकी भी फैमिली क्या रहती है? सेम रहती है विद दैट हरितकी. और जो हमारा विभितकी है, ओके, तो उसका जो विभितकी है भी एक कंटेंट है हमारा एक त्रिफला का. ओके, तो त्रिफला में विभितकी, हरितकी और आम्लकी, वहाँ पे अर्जुन नहीं आता है. मैं आपको यहाँ पे अर्जुन और विभितकी का क्यों यहाँ पे मैंने इसको नया ये दो पर्टिकुलर द्रव्य क्यों यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, क्यों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो फैमिली होती है इन दोनों के सिमिलर में होती है. ओके, तो दैट्स वाई वो भी आपको पर्टिकुलर उसके लैटिन नेम, उसके फैमिली आपको याद हो जाए. दैट्स वाई मैंने वहाँ पे आपको उसका पर्टिकुलर द्रव्य का नाम बताया. ओके, तो टर्मिनेलिया बेलेरिका हमारा विभितकी का लैटिन नेम आता है, उसकी भी फैमिली कॉम्रेडेसी रहती है और अर्जुन की भी फैमिली वहाँ पे हमारा कॉम्रेडेसी फैमिली रहता है. ओके, हमारा जो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा आज का जो फर्स्ट जो हमारा द्रव्य है, फर्स्ट जो हर्बल ड्रग्स है हमारा, उसमें से ये हरितकी का प्लांट है. ओके, तो हरितकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी जस्ट बताया कि त्रिफला का कंटेंट होता है, त्रिफला का एक पार्ट है. ओके, तो त्रिफला आप जानते हो कि रसायन, त्रिफला हमारा क्या होता है? एक रसायन है. वो क्या करता है? रिजुविनेटिंग करता है, बॉडी को रिजुविनेट करता है. मतलब क्या करता है? वो जितने भी दोष रहते हैं, वात, पित्त, कफ और जितने भी 7 धातु होते हैं, ओके, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ओके, इन सभी धातु को पुष्टि करना, धातु को बल देना. और जो 3 दोष हैं जिनकी वजह से धातु दुष्टि होती है, जिनकी वजह से स्त्रोतस यानी कि जो चैनल्स होते हैं उनमें विकृति दिखाई देती है, उनमें विषमता दिखाई देती है,
तो उन दोषों को बैलेंस करना, उनके विषमता को विषमावस्था ऑफ दैट पर्टिकुलर दोषा, उनको समावस्था में लाना, ये पर्टिकुलर त्रिफला का काम होता है। ओके, तो त्रिफला का काम एक पर्टिकुलर द्रव्य की वजह से नहीं होता है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, जिनमें हमारा हरितकी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो अब हम आते हैं इसके पर्यायी नाम के बारे में, यानी कि इसके सिनोनिम्स की बात मैं करता हूँ। ओके, तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स की इन्होंने बात की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो टाइप्स होते हैं और जो इसका सिनोनिम्स होता है, दे आर टोटली यानी कि सिमिलरली वहाँ पे इनका दोनों आप देख सकते हो। मतलब समथिंग इसके 7 प्रकार बताए गए, चेतकी, पूतना, रोहिणी, अमृता, अभ्या, जीवंती। ओके, तो समथिंग 7 और 6 फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन रिपीट करते हैं। तो वहाँ पे विजया, चेतकी, ओके, विजया, चेतकी, पूतना, रोहिणी, अमृता, अभ्या, जीवंती। ओके, तो ऐसे टोटल 7 प्रकार पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर हरितकी के। तो यही जो 7 प्रकार है, सेम हमारा इसका पर्याय नाम आता है। विजया मतलब वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो हमारा जो हरितकी होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि हरितकी का जो प्लांट होता है, इनका हम कषाय का भी यूज़ करते हैं। कषाय मतलब डिकॉक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, काढ़ा भी बनाते हैं पर्टिकुलर इनके जो त्वक होते हैं पर्टिकुलर बाक्स का यूज़ करके। और अलॉन्ग विद दैट जो हरितकी का जो फ्रूट आप जो देख रहे हो, ओके, ये जो फ्रूट देख रहे हो ये रॉ फ्रूट था हमारा, और ये हमारा राइप फ्रूट हो गया। ओके, यानी कि ये पका हुआ हमारा फल है। ओके, किसका? हरितकी का। हरितकी के फल का चूर्ण हम यूज़ करते हैं फॉर आवर बेनिफिशियल पर्पस। ओके, तो त्रिफला में वहाँ पे जो डिकॉक्शन के लिए जो यूज़ होता है, ओके, तो हरितकी का वो वहाँ पे कषाय जो त्वक होता है, जो बाक होता है, वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे इसके सिनोनिम्स की। ओके, तो विजया जो इसका जो फर्स्ट टाइप या फिर आप पर्याय नाम बोलो, तो दैट बोथ आर सेम। ओके, तो इसका जो विजया नाम ये क्यों आया है आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये किसी भी दोष को मतलब किसी भी यानी कि जो कोई भी जो विकार होते हैं, उन विकारों को क्या करता है? हर लेता है। उन विकारों में वो क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। दैट्स वाई यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स है विजया है। ओके, तो इन दैट सेम मैनर विजया है, चेतकी है, पूतना, रोहिणी, अमृता है। अमृता एक अगेन वहाँ पे एक सिनोनिम्स है, क्योंकि अमृत के समान ये अपना काम करता है। ओके, इट एक्ट एज ए नेक्टर। ओके, तो वहाँ पे अमृत के समान ये अपना काम करता है। दैट्स वाई यहाँ पे इसका जो एक सिनोनिम्स है उसको अमृता बोलते हैं। ओके, तो वहाँ पे अभया करके एक इसका पर्टिकुलर इसका नाम आया। अभया मतलब किसी भी जो डिसीज़ होते हैं उनके भय को, यानी कि रोग के भय को जीतने वाला जो होता है, ये हमारा पर्टिकुलर हरितकी का प्लांट होता है। ओके, तो एक फेमस श्लोक आता है। ओके, यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर वो श्लोक याद आ रहा है, तो दैट्स मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको क्या बोलते हैं? इसको माता बोलते हैं। ओके, तो जिसकी माता नहीं रहती है, ओके, तो उनको क्या बोलते हैं? हरितकी उनकी माता होती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर श्लोक है, यस्य माता गृह नास्ति तस्य माता हरितकी। ओके, जिसके घर में जिनकी माता नहीं है, ओके, उनकी मदर नहीं है, तो उसका जो हरितकी होता है वो उसके लिए मदर का काम करता है। मतलब जो मदर हमारे लिए जो भी कार्य करती हैं, ओके, जो भी कर्म करते हैं, ओके, मतलब मदर जो भी हमारे लिए करती हैं, जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल का जो काम करती हैं, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखना, ओके, तो जो भी कुछ एक्टिविटी जो एक प्रॉपर मदर करती है, इन दैट सेम मैनर आप हरितकी का अगर रेगुलरली यूज़ करोगे तो वो एक्ट एज अ मदर। ओके, यानी कि वो प्रॉपर केयर करती है आपके शरीर का, आपके बॉडी का। ओके, इसीलिए इसको माता बोला गया। ओके, तो यस्य माता गृह नास्ति तस्य माता हरितकी। ओके, तो ये थी इम्पोर्टेंस की यस इसके उपयोगिता के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में ये हरितकी की हमने यहाँ पे बात की। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे इसके 7 पर्याय नाम है, विजया, चेतकी, पूतना, रोहिणी, अमृता, अभ्या, जीवंती। जीवंती भी एक सिनोनिम्स है। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे ये जीवन प्रदान करता है, एक लाइफ लॉन्गिटिविटी, लाइफ की जो हमारा जो साइकिल होता है उसको बढ़ाता है। ओके, लाइफ लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। ओके, लाइफ साइकिल को बढ़ाता है। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट इसका जो एक सिनोनिम्स है उसको हम बोलते हैं जीवंती। ओके, तो अमृता, अभ्या, जीवंती, विजया, चेतकी, पूतना, रोहिणी, अमृता, अभ्या, जीवंती, इसके 7 प्रकार हैं। यही 7 प्रकार को हम क्या बोलते हैं? इसके सिनोनिम्स को भी बोलते हैं। ओके, तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम्स आता है उसमें अमृता आता है, अभ्या आता है और जीवंती आता है। ओके, तो उसको मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ओके, तो अब इसके आते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। ओके, तो इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया कि इक्विवेलेंट टू मदर। ओके, अलॉन्ग विद दैट इसका जो त्रिफला में इसका पार्टिसिपेशन होता है, और पार्टिसिपेशन होने के साथ साथ क्या होता है, वो वहाँ पे जो त्रिफला के जो भी फंक्शन होते हैं
ये वहाँ पे क्या करता है, पर्टिकुलरली ये भी गवर्न करता है। मतलब त्रिफला में जो भी कंटेंट होते हैं हरितकी, विभितकी और आम्लकी, यानी आम्लकी मतलब आंवला, ओके, और विभितकी जिसमें हम बहेड़ा बोलते हैं, ओके। तो हरितकी और बहेड़ा और जो आंवला, जो हम तीनों का जो कंटेंट होता है, तीनों को मिलाकर त्रिफला बोलते हैं, ओके। आपको मैंने बताया, आपको त्रिफला के जो फंक्शन होते हैं वो हरितकी के, उनमें से कुछ फंक्शन ये प्ले करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हरितकी एक कंटेंट है त्रिफला का, ओके। तो कुछ फंक्शन हरितकी त्रिफला के, यानी कि जो मिश्रक, जो कॉम्बिनेशन जो बनने वाला है उसमें अपना जो प्रॉपर्टी होता है वो ऐड करता है, तभी तो रसायन एक्टिविटी, तभी तो अपना त्रिफला जो होता है वो एक प्रॉपर इसका गामित्व रहता है, प्रॉपर उसका फंक्शन होता है, ओके। क्योंकि हरितकी भी उसमें कुछ अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होता है उस त्रिफला में, ओके। तो इसका जो इम्पोर्टेंस होता है, यही इसका इम्पोर्टेंस है। इसमें बहुत सारे व्याधियों में इसको हम दे सकते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली इसके रसपंचक की अगर बात करें, इसका जो रस होता है कषाय रस प्रदान होता है। आप ये इसका देख सकते हो, आई होप आप इसके फ्रूट्स को देख सकते हो अच्छे तरीके से, ओके। तो इसका जो फ्रूट होता है, अल्टीमेटली ये जो फ्रूट होता है 5 रस का होता है, ओके। हम जानते हैं आयुर्वेद में हम डीलिंग करते हैं 6 रस से, ओके। वी आर डीलिंग विद द 6 रस, दैट इज कॉल्ड षड रसात्मक। हम आहार लेते हैं, मतलब हमारा जो भोजन होता है, भोजन जो हमें लेना चाहिए, ओके, वो 6 रस वाला होना चाहिए। कौन से 6 रस? स्वादु यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ओके। तो अल्टीमेटली वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हरितकी का जो फ्रूट होता है वो उस फ्रूट में, उसमें 5 रस पाए जाते हैं, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 5 रस, ओके। तो वो जो 5 रस होते हैं उनमें 6 रस, जो 6 रस टोटल मैंने जिस अभी आपको बताया उनमें से 5 रस 5 रस पाए जाते हैं। कौन से एक रस को छोड़कर? वो रस होता है हमारा लवण रस को छोड़कर, ओके। तो यानी कि इसमें मधुर रस भी पाया जाता है, अम्ल रस भी होता है इसके अंदर, लवण रस नहीं होता है, तिक्त रस होता है, कटु रस होता है और कषाय रस होता है। अल्टीमेटली 5 रस तो होते ही है, लेकिन कषाय रस प्रधान है, मतलब ये प्रीडोमिनेटली वहाँ पे कषाय रस का यानी एस्टेंजन इन टेस्ट होता है, ओके। तो इसीलिए हरितकी को हम कषाय रस प्रधान द्रव्य बोलते हैं। जो विभितकी होता है, त्रिफला का जो कंटेंट होता है, विभितकी, टर्मिनेलिया बेलेरिका जो मैंने आपको बताया, बहेड़ा जो मैं आपको बताया, वो जो होता है वो ओनली कषाय रस का होता है, ओके, ओनली कषाय रस। जो हमारा आम्लकी होता है, त्रिफला का जो कंटेंट होता है, वो भी एक त्रिफला का पार्ट है, ओके। वो भी पंचरसात्मक होता है, वो भी 5 रस का होता है, उनमें भी लवण रस को छोड़कर, लेकिन आंवला में अम्ल रस प्रधान होता है, दैट इज कॉल्ड एज द अम्ल रस प्रिडोमिनेंट पर्टिकुलर द्रव्य, ओके। आंवला हो जो होता है वो अम्ल रस का प्रिडोमिनेंटली द्रव्य होता है। हरितकी जो है वो कषाय रस का प्रिडोमिनेंटली द्रव्य, ओके। तो अल्टीमेटली हम बात कर रहे थे रसपंचक की। तो रसपंचक में आपको वहाँ पे लिखना है कि ये तिक्त रस का भी है, ये कषाय रस का भी है, ये मधुर रस का भी है, ये अम्ल रस का भी है, ये यहाँ पे कटु रस का भी है, लेकिन कषाय रस प्रधान द्रव्य है, ओके। देन यहाँ पे इसके जो गुण होते हैं, हम जो गुण होते हैं यानी कि जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, आपको प्रॉपर वे आपको मैं बता दूँ, इसका आपको अच्छे तरीके से याद रखने के लिए इसके जो गुण होते हैं आप विपाक से कंपेयर करिए। विपाक मतलब पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट, ओके। जो भोजन पचने के बाद जो रस में कन्वर्जन होता है, जो रस में वहाँ पे पुनरावर्तन, मतलब वहाँ पे चेंजेस जो दिखाई देता है, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विपाक बोलते हैं, ओके। तो वो अलग थिंग्स है, वहाँ पे हम कभी डिस्कस करेंगे, ओके। तो विपाक क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली गुण को जानने के लिए हमें विपाक मालूम होना चाहिए, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ओके। तो हम जब विपाक देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ गुण इसके क्या हो सकते हैं, पॉसिबल क्या क्या गुण हो सकते हैं, ओके। देन वहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वीर्य, ओके। वीर्य मतलब इसकी पोटेंसी क्या हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये जो हरितकी होता है, हरितकी कषाय रस प्रधान द्रव्य होता है, इसका जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य होता है, और जो इसका विपाक होता है वो मधुर विपाक होता है। मधुर विपाक होने की वजह से यहाँ पे इसके जो गुण होते हैं वो रुक्ष गुण, देन स्निग्ध गुण, वहाँ पे पिच्छल गुण, ओके, गुरु गुण, ये होता है नॉर्मली, ओके। आपको ये एक चीज़ याद रखना है, ये होता है नॉर्मली, मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर द्रव्य का वहाँ पे मधुर विपाक आता है तो गुण विल भी स्निग्ध, स्निग्ध, गुरु, पिच्छल, ये सभी गुण होंगे। लेकिन हरितकी 5 रस का होता है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे अपवाद हो गया, ओके। अपवाद मतलब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हो गई, ओके। तो आपको एक्सेप्शनल वहाँ पे केस रखना है इसको, कि जो पंचरसात्मक वाले जो थिंग्स होते हैं, ये जो हम जो रूल जो पढ़ रहे हैं, विपाक से गुण को निकालने का जो तरीका जो पढ़ रहे हैं, ये गलत होता है, ये अलग होता है, ओके। तो अल्टीमेटली इसके अपोजिट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि उससे हटकर होगा, मतलब जो मधुर विपाक जो था इसका, ओके, मधुर विपाक से इंस्टेड ऑफ
स्निग्ध इंस्टेड ऑफ गुरु, ओके, पिच्छिल, उसके जो गुण होते हैं रुक्ष गुण, लघु गुण, ये गुण इसमें पाए जाते हैं, ओके, हरितकी में। और अदरवाइज जो भी अगर पंचरस अगर नहीं रहेगा पर्टिकुलर द्रव्य, तो हम उसको क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली उसको लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर विपाक, ओके। तो इसके रस पंचक को हमने यहाँ पे देख लिया, ओके। देन हम इसके डीलिंग करते हैं, हम यहाँ पे इसके आमयिक प्रयोग की बात करते हैं, ओके। तो हरितकी को किन किन रूपों में हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हरितकी को अगर हम इसके कर्म की बात करें, इसका यूजेस की अगर बात करें, तो हरितकी के जो ये जो आप देख सकते हो इसके जो फ्रूट होते हैं, ओके, हरितकी को फ्रूट को अगर हम चबा कर खाएंगे, ओके, तो इसके लिए एक प्रॉपर श्लोक है, चर्वितम वर्धयति अग्नि, ओके। देन पेशितम मल शोधनीय, ओके, शून्यम मल संग्रहणीय पथ्या, देन वहाँ पे फर्दर श्लोक है कि वहाँ पे पथ्याम, यानी कि पथ्या मतलब वही हरितकी, ओके। देन वहाँ पे भ्रष्टम त्रिदोषनुत, मतलब वहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर श्लोक की मीनिंग बताता हूँ, ओके। चर्वितम वर्धयति अग्नि, अगर आप इसको दांत से चबा कर खाओगे तो ये आपकी अग्नि को बढ़ाता है, दीपन का काम करता है, पाचन का काम करता है, ओके। चर्वितम वर्धयति अग्नि, शून्यम पेशितम मल शोधनीय है, ओके। पेशितम मतलब आप मिक्सर में इसको पीसो या फिर सिलबट्टे पर, ओके, आयरन यहाँ पे कोई वेसल पे आप इसको पीसो, ओके, यानी कि पीस कर जो हरितकी होता है आप अगर उसको सेवन करोगे तो वो क्या करता है, शोधनीय, मल शोधनीय, मल का शोधन करता है, ओके, मल को बाहर निकालता है, अच्छे तरीके से मल को बाहर निकालता है, उसका प्रॉपर इवैक्यूएशन करता है, ओके। देन स्विन्नम मल संग्रहणीय, स्विन्नम मल संग्रहणीय मतलब होता है अगर आप उसको उबालोगे, ओके, यानी कि उसको थोड़ा सा उसको हीट दोगे, तो हीट देने के बाद क्या होता है, वो वहाँ पे क्या करेगा, मल संग्रहणीय मतलब वो क्या करता है, मल का संग्रहण करेगा, ओके। डायरिया हो रही है उसको क्या करेगा, रोकेगा, ओके, रोकेगा मीन्स उसको स्टमक की एक्टिविटी करेगा। डायरिया में एक्सेस लॉस ऑफ जो मोशन हो रहा है, एक्सेस जो मोशन हो रही है, एक्सेस जो फ्लूइड का जो लॉस हो रहा है, ओके, वो उसको कम करेगा। मल संग्रहणीय, मल का संग्रहण करेगा, मल को रोकेगा, ओके। देन वहाँ पे कंटिन्यूशन में एक श्लोक आता है, मतलब उसी कंटिन्यूशन में वहाँ पे एक हरितकी का फर्दर श्लोक आता है कि वहाँ पे पथ्या भ्रष्टवम त्रिदोषण होता है, मतलब आप इसको भून कर अगर खाओगे, मतलब इसको रोस्ट करके खाओगे हरितकी के फ्रूट के चूर्ण को, ओके, तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे त्रिदोषण होता है, मतलब तीनों दोषों का शमन करता है, तीनों दोषों को पैसिफाई करता है। तो ये बहुत ही इसके प्रॉपर यहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है, ओके। तो हरितकी थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट द्रव्य होता है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके, एक प्रॉपर वे में, और क्या क्या इसके थिंग्स हो सकते हैं, ओके, प्रॉपर इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। तो और एक इसका प्रॉपर हरितकी का रहता है कि हरितकी से हम ऋतु हरितकी, एक वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है। ऋतु हरितकी मतलब होता है कि एक प्रॉपर जो ऋतु होती है, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, ओके। तो इन शरद ऋतु मीन्स वसंत ऋतु, ओके। तो शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, देन वहाँ पे हमारा वसंत, एंड देन वहाँ पे हेमंत ऋतु, ओके। तो ये जो 6 ऋतु रहती हैं, इन 6 ऋतु में हरितकी से रसायन एक्टिविटी पाने के लिए, गेन करने के लिए हरितकी को किसके अलॉन्ग विद दैट हम खाते हैं, ओके। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऋतु हरितकी बोलते हैं। फॉर रसायन प्रयोगार्थ, फॉर रसायन एक्टिविटी पाने के लिए हरितकी को उस ऋतु में उस किसी के साथ हमें लेना पड़ता है, तभी वो रसायन एक्टिविटी शो करेगा इन दैट पर्टिकुलर ऋतु, ओके। यही मेरा यहाँ पे मेरा ऋतु हरितकी का मतलब है, ओके। तो वो कौन सी किसके साथ हमें लेना है, ओके। 6 ऋतु मैंने बताया, यानी कि 6 पर्टिकुलर द्रव्य होगा जिसके साथ हरितकी को हमें लेना है इन दैट पर्टिकुलर ऋतु, ओके। तो वहाँ पे पिपली, मधु, गुड़, सेंधो, शर्करा, शुंठी, ओके। ऐसा आप फास्टली आप बोलिए, ओके, इट विल बी बाय हार्ट। तो पिपली, मधु, गुड़, सेंधो, शर्करा, शुंठी, ओके। मतलब पिपली के साथ आपको लेना है शिशिर ऋतु में, देन पिपली, मधु, गुड़, ओके। तो सेंधो, शर्करा, शुंठी, यानी कि पिपली, मधु आपको लेना है, हरितकी के चूर्ण आपको मधु के साथ लेना है शरद ऋतु में, ओके। देन वहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु हमारा आता है, ओके, जो हमारा समर वेकेशन जो होता है, उनमें आपको क्या लेना है, गुड़ के साथ, यानी कि हरितकी के चूर्ण को आपको क्या करना है, वहाँ पे गुड़ के साथ लेना है। तो क्या करता है वो ग्रीष्म ऋतु में रसायन की एक्टिविटी शो करता है, ओके। देन वहाँ पे अगर आपके वर्षा ऋतु है, जो रेनी सीजन जो आते हैं, उस सीजन में हरितकी के फल के चूर्ण को, ओके,
हरतकी के फल के चूर्ण को हमें क्या करना रहता है, उसको वहाँ पे पिपली के साथ यूज़ करते हैं। ओके, देन वहाँ पे पिपली मतलब पाइपर, हम उसको भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ओके, तो ये भी हमारा पिपली भी एक पर्टिकुलर द्रव्य है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। ओके, तो पिपली के चूर्ण, पिपली का फल होता है उसका चूर्ण और हरतकी के फल का चूर्ण, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना चाहिए उस पर्टिकुलर ऋतु में। किस पर्टिकुलर ऋतु में? वर्षा ऋतु में। ओके, देन वसंत ऋतु मतलब वहाँ पे जो स्प्रिंग जो सीज़न आता है। ओके, स्प्रिंग सीजन में हमें वहाँ पे जो मैंने पिपली बताया, देन वहाँ पे अगेन सैंधो के साथ यूज़ करना चाहिए। मतलब हरतकी के चूर्ण को सैंधो के साथ यूज़ अगर हम करेंगे वो इन वसंत ऋतु, तो वो क्या करता है, रसायन की एक्टिविटी रसायन की एक्टिविटी शो करता है। ओके, तो देन वहाँ पे शुंठी के चूर्ण के साथ अगर आप हरतकी के चूर्ण को यूज़ करोगे इन हेमंत ऋतु, तो वो क्या करता है, वहाँ पे रसायन की एक्टिविटी शो करता है। तो ये जो मैंने आपको मैं बता रहा हूँ, ये ऋतु हरतकी का एक पॉइंट है। ये जो मैंने प्रीवियसली मैंने बताया कि इन पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा, वो उस पॉइंट में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूँ रिगार्डिंग इसके हरतकी के बारे में। ओके, तो अब हम आते हैं इसके आमयिक प्रयोग के बारे में। मतलब हरतकी को किन किन रूपों में अगर लेंगे तो वो क्या क्या एक्टिविटी शो कर सकता है, वो क्या क्या कर्म कर सकता है। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आमयिक प्रयोग बोलते हैं। ओके, तो हरतकी को सैंधो लवण के साथ लेंगे तो वो क्या करता है, कफ दोष हर होता है। ओके, कफ को पैसिफाई करता है, मेनली कफ को पैसिफाई करता है। मैंने आपको बताया कि वो वसंत ऋतु में हरतकी के चूर्ण को सैंधो लवण के साथ खाएंगे तो क्या करता है, वहाँ पे रसायन की एक्टिविटी शो करता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि वहाँ पे अगर हम हरतकी को सैंधो लवण के साथ करते हैं तो मेनली उसका जो एक्शन होता है वो क्या करता है, कफ दोष को पैसिफाई करता है। ओके, देन वहाँ पे एक पर्टिकुलर हरतकी के चूर्ण को हम शर्करा के साथ खाते हैं। शर्करा मतलब शक्कर के साथ खाते हैं। ओके, शीतोपला जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, शीता जिन्हें हम बोलते हैं। तो शक्कर के साथ खाने से हरतकी के चूर्ण को वो पित्त का शमन करता है, पित्त को पैसिफाई करता है। ओके, अगर हरतकी का सेवन हम घृत के साथ खाएंगे, ओके, घृत मतलब गोघृत, ओके, तो उससे क्या होता है, वात का शमन होता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर वहाँ पे कॉम्बिनेशन होती है। ओके, इन कॉम्बिनेशन में अगर हम इनको लेंगे, इस पर्टिकुलर द्रव्य को लेंगे, इस पर्टिकुलर द्रव्य के प्रयोज्य अंग को लेंगे तो क्या करता है, एक उसका स्पेसिफिक एक्शन होता है। ओके, नो डाउट वो अलग यानी कि त्रिदोष शामक एक्टिविटी दिखाएगा, लेकिन मेनली क्या क्या किन दोषों को पैसिफाई करेगा उसकी मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ। ओके, जैसे कुष्ठ व्याधि आप जानते हो। ओके, कुष्ठ व्याधि, विसर्प व्याधि, ये सभी जो व्याधि होती है ये त्रिदोष व्याधि होती है। ओके, यानी कि त्रिदोष प्रकोप की वजह से, ये तीनों दोषों का विशेषण की वजह से क्या होता है, ये व्याधि होती है। ओके, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कुष्ठ व्याधि जो होती है वो कफ दोष प्रधान होता है। विसर्प जो दोष होता है, विसर्प जो व्याधि होती है वो पित्त प्रधान होता है। ये प्रधान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों दोषों की दृष्टि की वजह से ये पर्टिकुलर व्याधि हुई है, ऐसा वहाँ पे हम याद रखते हैं। इन दैट सेम मैनर जो कॉम्बिनेशन में जो मैं बता रहा हूँ आपको, ओके, हरतकी के चूर्ण को घृत के साथ लेंगे तो वात का शमन करेगा, तो मेनली उसका एक्शन जो होता है वो वात शमन करेगा। ओके, इन कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो उसका जो स्पेसिफिक जो एक्शन है, उसका जो प्रॉपर जो गामित्व है वो वात को पैसिफाई करेगा। ओके, वहाँ पे जो पित्त है, जो कफ है, उसको भी पैसिफाई करेगा, लेकिन जो वात की जो पैसिफाइंग जो एक्टिविटी होती है वो मोर देन है। ओके, देन वहाँ पे एक और वहाँ पे कॉम्बिनेशन बताया गया है कि हरतकी को अगर गुड़ के साथ लेंगे तो क्या करता है, सभी दोषों का शमन करता है, सर्वदोष हर होता है। ओके, देन वहाँ पे फर्दर इसके अगर मैं बताऊँ आपको कि हरतकी का चूर्ण और वहाँ पे अशोक आप जानते हो। ओके, सेरेका अशोका, ओके, सीजलपिनेडिये जिसका फैमिली आता है। ओके, तो अशोक जो प्लांट होता है, अशोक के बीज का चूर्ण और हरतकी के फल का चूर्ण अगर दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं तो मूत्र अश्मरी में यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि स्टोन में, रीनल स्टोन में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये थे हम कुछ कॉम्बिनेशन की हमने यहाँ पे बात की। ओके, तो दैट इज़ इनफ और दैट इज़ बहुत इसके हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट एक और कर्म की बात करते हैं हम यहाँ पे हरतकी के। तो हरतकी जो अपना एक प्रॉपर एक कर्म करता है, अनुलोमन कर्म करता है। ओके, अनुलोमन कर्म के लिए एक प्रॉपर श्लोक है, कृत्वा पाकमलानाम यद भित्वा बंधनम अधोनयत तत च अनुलोमनम गेयम यथा प्रोक्त हरतकी। ओके, मतलब पके हुए मल यानी कृत्वा पाकमलानाम, जो मल जो रहते हैं, जो वेस्टेज रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ओके, इट मे बी द कोलेस्ट्रॉल, इट मे बी द कोई भी थिंग्स और इट मे बी द फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, इट मे बी एनी थिंग्स, वहाँ पे कोई कृमि है
उनको क्या करता है, उनको नष्ट करता है। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर वेस्ट है, कोई भी वहाँ पे कचरा है बॉडी के अंदर, उनको क्या करता है, उनको पकाता है, उनको राइपिंग करता है, उसकी राइपिंग करता है। कौन? हरितकी। ओके, तो कृत्वा पाकमलानाम यद भित्वा बंधनम अधोनयन, और नीचे अधो मार्ग से उनको बाहर निकालता है। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ततच अनुलोमनम गेयम, इन्हीं को हम एक्टिविटी को करते हैं, क्या बोलते हैं, अनुलोमन करते हैं। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अनुलोमन बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली अनुलोमन जो एक्टिविटी होती है वात के लिए होता है। दैट्स वाई हरितकी जो होता है, हरितकी विशेषतः वातशामकः। ओके, एक प्रॉपर ये श्लोक है, हरितकी विशेषतः वातशामकः, बिभ्रतकी विशेषतः कफशामकः, आम्लकी विशेषतः पित्तशामकः। ओके, नो डाउट दे आर पैसिफाइंग ऑल द दोषा, बट मेनली किसका इसका प्रॉपर एक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हरितकी विशेषतः वातशामकः, दैट्स वाई इसका जो एक्शन है अनुलोमन एक्शन दिखा रहा है। अनुलोमन मतलब ये होता है कि वात के प्रॉपर जो मूवमेंट होती है, अगर हम उनमें बीमार गमनम अगर देखने को मिलता है तो उसके गमन को प्रॉपर लाने के लिए हम क्या करते हैं, हरितकी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हरितकी जो होता है ये अनुलोमन करता है। ओके, अनुलोमन करता है। अनुलोमन करता है मतलब वात के जो विकृत गति थी, जो उसका जो बीमार गमनम हो गया था, यानी कि विकृत हो गया था वो गति, उसकी मूवमेंट जो हैम्पर हो चुकी थी, उसको क्या करता है, उसको प्रॉपर करता है। ओके, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, अनुलोमन बोलते हैं। ओके, तो ये थी रिगार्डिंग कुछ वहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात की। ओके, रिगार्डिंग आवर हरितकी के बारे में। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर सेकेंड ड्रग। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज इक्शू। ओके, इक्शू हम जिन्हें बोलते हैं गन्ना। ओके, तो सैक्रम ऑफिसिनेरम। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये गन्ना की फील्ड्स है। ओके, यहाँ पे शुगर केन की ये फील्ड्स है। ओके, तो अल्टीमेटली बहुत सारे इसमें इसका भी बहुत सारा यूज़ बताया गया। ओके, तो मधुर शीत मधुर का ये गुण होता है। ओके, रसपंचक अगर मैं नॉर्मली इनिशियली आपको बता दूं, इसका जो रस होता है मधुर रस का होता है, जो वीर्य होती है शीत वीर्य की होती है, और जो मधुर विपाक होता है इसका। ओके, विपाक मधुर विपाक का होता है। तो गुण आप इजीली फाइंड आउट करिए कि मधुर विपाक है तो गुण विल भी। ओके, गुण विल भी आप वहाँ पे रिकॉल करिए अपने माइंड में। ओके, गुण विल भी, तो गुड विल भी वहाँ पे स्निग्ध होगा, गुरु होगा, पिच्छल गुड़ होगा। ओके, क्योंकि मधुर विपाक है। और मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी कि मधुर विपाक जो फंक्शन करता है, इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मधुर रस। ओके, मधुर रस जो अपना काम करता है वही मधुर विपाक करेगा। ओके, इसीलिए मधुर रस के जो गुण होते हैं, मधुर रस के जो प्रॉपर्टीज़ है, वही मधुर विपाक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और मधुर विपाक होने की जैसे इस पर्टिकुलर द्रव्य का वो हम क्या करते हैं वहाँ पे इसके जो गुण होते हैं वो वहाँ पे स्निग्ध गुण, गुरु गुण और पिच्छल गुण होता है। अभी आप क्वेश्चन पूछोगे, आपको क्वेश्चन आया रहेगा, मेरे माइंड में तो ये क्वेश्चन आया, दैट्स वाई मैं आपको पूछ रहा हूँ, या फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊँगा। ओके, मतलब कि हम विपाक से गुणों को वहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको पता कर रहे हैं। हम रसों से गुणों को पता क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे द्रव्य मैं आपको बताऊंगा। ओके, फर्दर स्लाइड्स में मैं आपको जब वहाँ पे वहाँ पे वेरिएशन देखने जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कटु रस का पर्टिकुलर द्रव्य होने के बावजूद उसकी विपाक क्या होती है, मधुर विपाक होती है। और मधुर विपाक के होने की वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, स्निग्ध गुण का होता है, गुरु गुण का होता है, पिच्छल गुण का होता है। उसको कौन से गुण का होना चाहिए अगर रस से कंपेयर करेंगे तो वो रुक्ष गुण होना चाहिए, लघु गुण होना चाहिए, उष्ण गुण होना चाहिए, तीक्ष्ण गुण होना चाहिए, लेकिन हम विपाक से कंपेयर करते हैं। ओके, तो दैट्स वाई वहाँ पे मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई कि क्यों हम विपाक से गुणों को कंपेयर करते हैं और क्यों हम विपाक से गुणों को वहाँ पे पता करते हैं। ओके, तो दैट्स यहाँ पे हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो द्रव्य है, हमारा सेकंड जो द्रव्य है, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्शु बोलते हैं आयुर्वेद में, संस्कृत में। ओके, और इसको हम इंग्लिश नेम में शुगर केन, आप जानते ही हो। ओके, हिंदी में इसको गन्ना बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे फील्ड्स देख सकते हो। ओके, तो अल्टीमेटली इसकी मैंने रसपंचक की बात बताई दी कि इसका जो कर्म होता है, इसका मेनली जो कर्म होता है, किन दोषों को शमन करता है ये, जैसे हरितकी मैंने जैसे बताया आपको कि त्रिदोष शामक एक्टिविटी दिखाता है। तो अल्टीमेटली जो इक्शु होता है, जो गन्ना होता है, वो किन दोषों को शमन करता है, वो वात और पित्त का शमन करता है। वात का शमन वो अपने मधुर रस की वजह से करता है, और पित्त का शमन उसके शीतवीर्य होने की वजह से क्या करता है, उसका शमन करता है। ओके, आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। ओके, जो हम गन्ना दांत से चबा कर खाते हैं, हम उसको जो उसके जो जूस होते हैं उसको हम जो निकाल कर बाय वहाँ पे जो हम चुविंग करके खाते हैं। ओके, बाय इन टीथ आवर। ओके, तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ओके, इसके वजह से जो गुण होते हैं, और जो हम अल्टीमेटली जो मशीन से जो हम आर्टिफिशियली जो जूस प्रिपेयर रहता है उससे अगर हम प्रिपेयर किया हुआ जो हम खाते हैं, ओके, यानी जो पीते हैं,
इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है, आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। ओके, आयुर्वेद में बहुत ही इंटरेस्टिंग बताए रहते हैं। ओके, मतलब जो जूस गन्ने को हम जो दांतों से चबाकर जो रस हम लेते हैं और जो आर्टिफिशियली जो मशीन से प्रिपेयर किया हुआ या निकाला हुआ जो रस होता है, इनमें बहुत बड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। ओके, ये क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो दांतों से चबाकर जो हम रस लेते हैं वो बल्ले होता है। ओके, वो मसल टोन को बढ़ाता है हमारे। ओके, वात पित्त शामक होता है। ओके, देन वहाँ पे वृक्ष एक्टिविटी दिखाता है, मतलब हमारे शुक्र जनन की पावर को बढ़ाता है। ओके, अगर मैं शुक्र अगर ये वर्ड बोलूँ तो नॉट ओनली विथ स्पर्म, इट रिलेट विद द ओवम ऑल्सो। ओके, वहाँ पे oogenesis का एक्टिविटी दिखाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ पे दिखाएगा उसका। ओके, तो नॉट, अगर मैं शुक्र प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आपको वहाँ पे पता मालूम होना चाहिए कि मैं वहाँ पे ओवम की भी बात कर रहा हूँ। ओके, नॉट विथ स्पर्म। ओके, तो अल्टीमेटली जो एफ्रोडाइसिक जो ड्रग होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। ओके, तो ये वृक्ष एक्टिविटी दिखाएगा। ओके, देन अगर मैं उसकी बात करूं, जो मशीन से जो प्रिपेयर किया हुआ जो हमारा रस है उसको अगर हम लेंगे तो क्या करता है, विष्टम्भ होता है। ओके, विष्टम्भ मतलब क्या होता है, वो स्टीफनेस बॉडी में लाता है। ओके, पूरे बॉडी में क्या करता है वो, वहाँ पे जो मार्ग अवरोध की एक प्रॉपर्टीज आती है। ओके, जो जिसकी वजह से व्याधि होती है। ओके, मार्ग अवरोध को वो उत्पन्न करता है, मतलब विष्टम्भ कारक होता है। ओके, वो डाइजेशन में थोड़ा सा भारी होता है, बहुत भारी होता है। नॉट, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो हम मधुर रस के जो द्रव्य होते हैं, मधुर रस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े से हेवी इन डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन इसके में अलग जो मशीन से जो प्रिपेयर किया हुआ जो रस होता है वो अलग ही होता है। ओके, वो अलग ही होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुरु होता है। थोड़ा सा उसको पचाने के लिए हमारे जो शरीर की जो जठराग्नि होती है उसको बहुत बल लगाना पड़ता है। ओके, दैट्स वहाँ पे क्या होता है, वो अनप्रॉपर डाइजेशन होता है। दैट्स वाई उसकी वजह से क्या होता है, आम भी फॉर्म हो सकती है। ओके, तो अल्टीमेटली हमारा मेन वहाँ पे ये पर्टिकुलर द्रव्य का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके इंपॉर्टेंस को आपको बता दे रहा हूँ। ओके, इसको किस तरीके से मार्केट में इसको यूज़ करते हैं और क्या क्या इसके मिथोलॉजिकल हैं। ओके, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्टीमेटली हमारा मेन जो ड्रग है, इसके लैटिन नेम जो आता है सैक्रम ऑफिसिनेरम, इसको हम बोलते हैं। इसकी जो फैमिली होती है ग्रेमिनी होती है। ओके, और जैसे मैंने बताया त्रिफला के अंदर हरितकी का कंटेंट होता है, हरितकी का कंटेंट त्रिफला में होता है। ओके, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। ओके, त्रिफला के कंटेंट में हरितकी नहीं होता है, हरितकी का कंटेंट त्रिफला में होता है। ओके, देन वहाँ पे इक्षु की अगर बात करें, गन्ने की अगर बात करें, शुगर केन की अगर बात करें, ओके, तो शुगर केन का जो कॉम्बिनेशन होता है ये तृण पंचमूल में आता है। ओके, कुश काश नल दर्भ इक्षु इति तृणमूल संज्ञकः। ओके, मतलब तृण मतलब पोएसी फैमिली, जो घास वाले जो वेराइटी होते हैं तो उसमें हम कुश काश नल दर्भ इक्षु ये 5 प्लांट रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तृण पंचमूल बोलते हैं। उन्हीं के कंटेंट में से हमारा एक पर्टिकुलर इक्षु का प्लांट आता है। ओके, तृण पंचमूल में पाया जाता है। तो इसके फैमिली जो होती है ग्रेमिनी होती है। ओके, ग्रेमिनी उसकी फैमिली होती है। कुश काश नल दर्भ इक्षु, इन पाँचों की फैमिली क्या होती है, ग्रेमिनी होती है। ओके, तो अल्टीमेटली इसके अगर कर्म की बात करूँ, ये स्तन जनन कर्म होता है। ओके, तो अगर कोई वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर वहाँ पे आफ्टर द पोस्ट डिलीवरी, ओके, जहाँ पे लैक्टेशन का जो पीरियड आता है, ओके, एक वुमेन के फेस में, ओके, तो उन लैक्टेशन फेस में लैक्टेटिंग मदर में हमें क्या करना रहता है, इक्षुरस देना रहता है। ओके, इक्षुरस हमें उनको बोलना चाहिए आप लो, क्यों, क्योंकि वो स्तन जनन एक्टिविटी शो करता है। ओके, वो क्या करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है। ओके, दैट्स वाई वहाँ पे स्तन जनन कर्म ये इक्षुरस की वजह से देखने को मिलता है। ओके, देन वहाँ पे एक और इसके यूजेस की अगर बात करो तो बल्य होता है, ये बृहणनम की एक्टिविटी करता है, मसल टोन को बढ़ाता है, वृक्ष कर्म करता है, एफ्रोडाइसिक कर्म करता है, शुक्र जनन होता है। ओके, देन एक और इसकी एक इंपॉर्टेंस कर्म आती है मूत्रल कर्म। ओके, अगर किसी भी पेशेंट को मूत्र कम आता है, मतलब यूरिन प्रॉपर नहीं आता है या फिर यूरिन कम आता है, यूरिन की क्वांटिटी कम आती है, ओके, तो हमें क्या सजेस्ट करना रहता है, हमें तृण पंचमूल के जो द्रव्य होते हैं उनको सजेस्ट करना रहता है। गोक्षुर हो गया हमारा, गोक्षुर तृण पंचमूल में नहीं आता है, लेकिन आपको मैं द्रव्य बता रहा हूँ जो डाययूरेटिक होते हैं। ओके, जो यूरिन को बढ़ाते हैं। ओके, जैसे हमारा इक्षु हो गया, जैसे हमारा गन्ना होगा। ओके, जैसे हमारा गोक्षुर है, जैसे हमारा शतावरी है। ओके, ये सभी क्या करते हैं, शतावरी जैसे होता है स्तन जनन बढ़ाता है, मतलब लैक्टेटिंग मदर में क्या करता है, लैक्टेशन को बढ़ाता है, मतलब मिल्क को बढ़ाता है। इन दैट सेम मैनर हमारा जो इक्षु होता है वो भी क्या करता है, स्तन को बढ़ाता है। स्तन जनन, स्तन मतलब वो मिल्क को प्रोड्यूस करता है। ओके,
तो गन्ने से बहुत सारे प्रोडक्ट प्रिपेयर किए रहते हैं, जैसे फाड़ित हो गया हमारा, देन वहाँ पे राब हम इससे प्रिपेयर करते हैं, देन गुड़ प्रिपेयर करते हैं, और गुड़ को हम क्या करते हैं तोड़कर काटकर उसको फर्दर प्रोसेस करके हम क्या करते हैं शक्कर का निर्माण करते हैं। ओके, तो फाड़ित हो गया, मस्संडी जिन्हें हम बोलते हैं, राब को मस्संडी बोलते हैं। ओके, राब प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये सभी अलग अलग इससे कुछ यूजेस हैं। ओके, तो अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। ओके, अब आते हैं हम इसके रिगार्डिंग आमयिक प्रयोग के बारे में। ओके, तो इसका कोई प्रॉपर आमयिक प्रयोग तो नहीं बताया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो हम प्रिपेयर करते हैं गुड़ का, ओके, तो गुड़ को हमें अल्टीमेटली हम इक्षु रस से ही प्रिपेयर करते हैं। गुड़ को कैसे प्रिपेयर करते हैं बता दूं आपको कि जो इक्षु रस जो होता है, जो गन्ने का जो रस होता है, जो शुगर केन का जो जूस होता है, हम उसको क्या करते हैं एक वेसल में रखकर या फिर एक वहाँ पे, यानी कि आप समझ जाइए कि हम उसको क्या करते हैं उसको हीट देते हैं। ओके, हीट देते, कब तक हीट देते जब तक वो पूरा गाढ़ा ना हो जाए, और पूरा जब तक उसकी थिक कंसिस्टेंसी ना आ जाए, उनकी थिक कंसिस्टेंसी का ना हो जाए तब तक हम उसको क्या करते हैं उसको पकाते हैं, अग्नि पर पकाते हैं। ओके, जब तक पूरा गाढ़ा ना हो जाए हम उसको पकाते हैं, और गाढ़ा हो जाने के बाद उसको हम अग्नि से उतार देते हैं। ओके, ठंडा हो जाने के बाद उसको हम क्या करते हैं उससे हम शक्कर प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो बिफोर कटिंग, बिफोर प्रोसेस शक्कर के जो प्रिपेयर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं गुड़ बोलते हैं। ओके, इन्हीं के सेम मैनर में जो हमारा फाड़ित होता है, जो राब होता है, वो भी सेम प्रिपेयर होता है। ओके, तो अल्टीमेटली फाड़ित, राब और मस्संडी वगैरह जो भी गुड़ होता है ये हम प्रिपेयर करते हैं इस पर्टिकुलर द्रव्य से। हमारा मेन जो टॉपिक था आमयिक प्रयोग। ओके, तो आमयिक प्रयोग ये रहता है कि जो गुण होते हैं, यानी कि जो गुड़ होता है, ओके, जो गुड़ हमने इक्षु रस से प्रिपेयर किया, गुड़ को अगर अदरक स्वरस के साथ खाएंगे तो वो क्या करता है कफ को शामक करता है, कफ नाशक की एक्टिविटी दिखाता है, मतलब वहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा, देन वहाँ पे श्वास कास व्याधि में इसका यूज़ करते हैं। ओके, अगर गुड़ को हम शुंठी चूर्ण के साथ अगर लेते हैं तो क्या करता है वो वहाँ पे वात के जैसे वात जैसे प्रॉब्लम को वो ठीक करता है। ओके, देन कोई वेदना हो रही है, ओके, रुक्षता बॉडी में बढ़ गया है, तो हमें क्या करना रहता है गुड़ का सेवन शुंठी चूर्ण के साथ यूज़ करेंगे तो वात शामक एक्टिविटी हमें दिखने को मिलेगा। ओके, देन वहाँ पे अगर इसके पर्यायनाम की अगर बात करूँ, ओके, इसके बहुत सारे पर्यायनाम नहीं बताए गए। ओके, तो अल्टीमेटली आप समझ जाइए कि इसको इक्षु बोलते हैं, इसको ईख भी बोलते हैं, इसको हम वहाँ पे शुगर केन बोलते हैं। ओके, तो यही जो हम यूज़ करते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में, वही इसके आप ऐसे सिनोनिम्स आप ऐसे याद रखिए। ओके, हमारे जो थर्ड ड्रग आता है इनको हम क्या बोलते हैं पिपली बोलते हैं। ओके, पाइपर आप कॉल करिए, आप इसको रिकॉल करिए। ओके, रिकॉल करिए मतलब जो आपने पढ़ा है। ओके, पाइपर लॉन्गम। ओके, पाइपर निग्रम जो हमारा होता है, नाइग्रम जिन्हें बोलते हैं, आप कोई भी कैसे भी प्रोनाउंस करो। ओके, नो डाउट, NIGRUM। ओके, तो पाइपर निग्रम। ओके, उसको वो किसका रहता है काली मिर्च का रहता है। ओके, तो ये जो हमारा पर्टिकुलर जो पिपली है, ओके, पिपली आप देख सकते हो, इसका जो लैटिन नेम आता है पाइपर लॉन्गम। इसकी जो फैमिली आती है इसको क्या रहती है, ओके, इसकी फैमिली रहती है पिपरेसिए। ओके, तो पिपरेसी फैमिली बहुत सारे प्लांट की रहती है, जैसे पान का पत्ता होता है, और यानी कि पान का जो प्लांट होता है पाइपर जो हम बेटल जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, उसका भी पिपरेसी फैमिली आता है। देन वहाँ पे जो हम काली मिर्च जो हम पढ़ते हैं पाइपर निग्रम, उसकी भी पिपरेसी फैमिली होती है। जो पुदीना जो हम पढ़ते हैं, ओके, पाइपर मिंट, उसकी भी पिपरेसी फैमिली होती है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिसके सेम फैमिली होती है। ओके, इन द सेम मैनर हमारा पिपली जो होता है उसकी भी फैमिली पिपरेसी होती है। ओके, पाइपर लॉन्गम पिपरेसी फैमिली। ओके, इसकी अगर मैं सिनोनिम्स की अगर बात करूँ, पर्यायनाम की अगर बात करूँ, ओके, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स बताए गए। ये कैसा जो दिखता है हमारा पर्टिकुलर जो द्रव्य है, ओके, पर्टिकुलर जो इसका जो फ्रूट है पिपली का, ये जैसा दिखता है इसी के अकॉर्डेंस में हमारा सिनोनिम्स यानी कि पर्यायनाम रहता है। ओके, तो ये कैसा दिख रहा है, ओके, आपको अगर मैं जूम करूँ, ओके, तो आप देख सकते हो। ओके, यानी कि ये कैसा दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ पे थोड़े डॉट डॉट दिख रहे हैं। ओके, डॉट डॉट मतलब थोड़ा सा डॉट, इसमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसका जो एक सिनोनिम्स है इसको हम कड़ा बोलते हैं। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके, देन वहाँ पे जो पिपली होती है ये बहुत ही तीखी होती है, इसको कटु रस के अंदर हम इसको लेते हैं। ओके, तीक्ष्ण होता है। ओके, उष्ण तीक्ष्ण हमारा पर्टिकुलर द्रव्य होता है, दैट्स वाई इसका एक पर्टिकुलर जो सिनोनिम्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं तीक्ष्ण तंडुला। ओके, तीक्ष्ण तंडुला। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, तीक्ष्ण तंडुल या फिर तीक्ष्ण तंडुला। ओके, ये जो हमारा ओके, हम अपने रिगेन इसका प्रॉपर पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, तो हमारा जो पिपली का जो प्लांट होता है नॉर्मली ये दो, यानी कि कोई भी अगर रिवर होती है दो रिवर के बीच में होता है, दैट्स वाई इसका एक पर्यायनाम है, इन्हें हम क्या बोलते हैं उपकुल्या। ओके, आप
इसको लिखते जाइए, बुक में नोट डाउन करिए या फिर आप याद करिए, उसको आप याद ही कर लीजिए। ओके, उपकुल्या, ओके, तीक्ष्ण तंडुला, देन वहाँ पे कड़ा। ओके, तो देन वहाँ पे इसके और भी सिनोनिम्स की इन्होंने बात की है। कृष्णा, ओके, ये काला काला दिखता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कृष्णा। ओके, देन वहाँ पे अगर और इसके अगर बात करूँ, इसको वैदेही बोलते हैं। ओके, वैदेही मतलब वो वहाँ पे बहुत सारे अपने बॉडी में अच्छी एक्टिविटी दिखाता है, दैट्स हम इसको क्या बोलते हैं, वैदेही। ओके, देन वहाँ पे इसके अगर अदर सिनोनिम्स की अगर बात करूँ, ओके, तो इसका एक अडल्ट ट्रेंड आता है मार्केट में, इसका एक अडल्ट ट्रेंड आता है, मतलब पिपली अगर पिपली अभी तो इसकी डे टू डे जो लाइफ है हमारे पर्टिकुलर जो हम जी रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, तो इस लाइफ स्टाइल में, इस लाइफ के साइकिल में ये जो हमारा पिपली जो पर्टिकुलर जो द्रव्य है ये बहुत ही कॉस्टली होता है। ओके, दैट्स हम इसको क्या करते हैं, इसमें कुछ अडल्ट्रेंट मिलाते हैं, यानी कि कुछ अडल्ट्रेशन करते हैं। तो वो अडल्ट्रेशन किसके थ्रू करते हैं, कुछ अडल्ट्रेंट मिलाकर, वो अडल्ट्रेंट होता है हमारा गजी पिपली। ओके, गजी पिपली इसके सेम टू सेम रहता है। ओके, लेकिन ये जो फ्रूट होता है हमारा पिपली का, उससे वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, तो ये हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर द्रव्य, बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर फ्रूट। ओके, तो गज पिपली इससे हम साथ मिलाते हैं। ओके, इसका एक अडल्ट्रेंट होता है। ओके, हम बात कर रहे थे इसके सिनोनिम्स की। ओके, तो हाल फिलहाल इतने ही सिनोनिम्स आप याद रखिए, दैट इज़ बेटर। ओके, तीक्ष्ण तंडुला, कड़ा, उपकुल्या, वैदेही, कृष्णा। ओके, देन वहाँ पे इसके अगर रसपंचक की अगर बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ, इसके कुछ टाइप्स हमारे मार्केट में बताए गए हैं। इसके टोटल 4 टाइप बताए गए। पिपली यानी मागधी पिपली, मागध देश से जो प्राप्त होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मागधी पिपली। एक गजी पिपली हमारा एक होता है जिनका हम अडल्ट्रेशन करते हैं टू इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, टू इंक्रीज और टू इनहांस द इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, देन वहाँ पे एक और टाइप हमारा रहता है सहेली पिपली। सहेली पिपली मतलब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब जो इंपोर्ट करते हैं हम। ओके, जो हम बाहरी देशों से क्या करते हैं उसको लेते हैं। ओके, उनको क्या बोलते हैं, हम इम्पोर्ट बोलते हैं। ओके, तो श्रीलंका में जो मेनली ज़्यादा पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहेली पिपली बोलते हैं। श्रीलंका हो गया हमारा। देन वहाँ पे कुछ अलग भी कंट्रीज़ होती है जहाँ पे पिपली ज़्यादा मात्रा में ग्रो होती है। ओके, पश्चिम बंगाल हो गया हमारा, तो पश्चिम बंगाल हमारा इंडिया का ही है। ओके, देन वहाँ पे जो श्रीलंका जो मैंने बताया आपको, वहाँ पे कुछ नेपाल का कुछ रीजन आता है। तो उन रीजनों में क्या होता है, वो वहाँ पे एक अच्छी मात्रा में पाई जाती है कुछ पिपली, जो क्या होती है थोड़े से तीक्ष्ण गुण जो होते हैं उनमें थोड़ा कम होता है। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका मार्केट में क्या करते हैं, इंडिया में क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री से लिया हुआ, उस पर्टिकुलर कंट्री में ग्रो हुआ जो पिपली होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सहेली पिपली बोलते हैं। ओके, देन वहाँ पे एक वन्य पिपली कैटेगरी का आता है। वन्य पिपली मतलब जो हमारे इंडिया में जो गेन हुआ हमारा जो पिपली है, 3 प्रकार इसमें बिलोंग्स करता है, मागधी पिपली, गज पिपली और वन्य पिपली। इंडिया में जो जैसे कि हमारे जो पश्चिम बंगाल जो मैंने बताया। ओके, देन वहाँ पे कुछ हमारे अलग यूपी के जो स्टेट होती है। ओके, इन स्टेटों में क्या होता है, इन जंगलों में, ओके, फॉरेस्ट में जो पिपली होती है उन्हें क्या बोलते हैं, वन्य पिपली बोलते हैं। ओके, तो मागधी पिपली, गज पिपली, वन्य पिपली और सहेली पिपली, ऐसे 4 तरीके के पिपली हमारे मार्केट में पाए जाते हैं। ओके, उनमें से मागधी पिपली और जो हमारा वन्य पिपली होता है इनको हम यूज़ करते हैं अपने इंडिया में। ओके, और जो सहेली पिपली होती है उनका हम क्या करते हैं, वहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं, उसको हम लेते हैं और उसका भी यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो वन्य पिपली होती है, ओके, उनको हम क्या करते हैं, वहाँ पे इनका हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनको हम अदर कंट्रीज़ में सेंड करते हैं, उनको हम भेजते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली आपको मैं बता दूँ एक और कैटेगरी से इसका डिवीजन होता है, आर्द्र पिपली एंड शुष्क पिपली। और एक इसका क्लासिफिकेशन है छोटी पिपली, लघु पिपली, छोटी पिपली और बड़ी पिपली। ओके, तो छोटी पिपली वो रहता है जो हम बाहरी देशों से जो लाते हैं, वो कौन से शेप की रहती है, वो हमारी छोटी पिपली होती है। ओके, वो छोटे साइज़ की होती है। और जो हमारे गेन करते हैं हम, ओके, यानी कि जो हम अपने फॉरेस्ट से जो निकालते हैं उनको, वो कौन सी कैटेगरी के आते हैं, वो वन्य कैटेगरी की आती है, वो बड़े पिपली होती है। ओके, तो ये हमारा अलग क्लासिफिकेशन था। ओके, देन वहाँ पे जो मैं आर्द्र पिपली और जो शुष्क पिपली जो बोल रहा हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली जो रसपंचक जो हम डीलिंग करते हैं, ओके, रसपंचक इसका जो रस होता है, आर्द्र पिपली और जो शुष्क पिपली जो हम बात कर रहे थे, अल्टीमेटली वो मैं आपको बताता हूँ। पहले रसपंचक आपको आप देख लीजिए। ओके, थोड़ा सा बेटर होएगा आपको। ओके, तो रसपंचक जो होता है इसका, ये कटु रस का होता है, उष्णवीर्य होता है, मधुर विपाक होता है और क्या होता है, गुरु गुण, स्निग्ध गुण का रहता है। ओके,
तो अल्टीमेटली ये जो गुण मैंने बताया, ये जो रसपंचक जो मैंने बताया, ओके, तो रसपंचक में एक और वहाँ पे पैरामीटर आता है, दैट इज कॉल्ड द कर्म, ओके। तो कौन सा कर्म करेगा? वात और कफ का शामक करेगा, ओके। तो अल्टीमेटली जो हमारा ये जो मैंने अभी रसपंचक जो मैंने बताया, कटु रस, उष्ण वीर्य, मधुर विपाक, और जो कर्म है कफवात शामक, ओके, और जो मैंने गुण जो मैंने बताया, ओके। तो ये किसके लिए वहाँ पे सूचेबल है? वो हमारे शुष्क वैरायटी के लिए सूचेबल है, ओके। शुष्क मतलब जो ड्राई इन स्टेट के हैं। आर्द्र पिपली के जो रस होते हैं वो मधुर रस का होता है, उसके जो वीर्य होते हैं शीत वीर्य का होता है, और मधुर विपाक का होता है। मधुर शीत मधुर का होता है हमारा आर्द्र पिपली, यानी कि उसका रसपंचक चेंज हो जाता है। और जो हमारा जो शुष्क अवस्था वाला जो पिपली होती है उसकी, यानी कि जो ड्राई होती है, ओके, वो उसका रसपंचक वो अलग हो जाता है, ओके। तो अल्टीमेटली दोनों का रसपंचक अलग है, ओके। तो यूजेस की अगर बात करें, बहुत इसके यूजेस है। दीपन एक्टिविटी दिखाता है, पाचन एक्टिविटी दिखाता है, लेखन कर्म करता है, स्क्रैपिंग करता है, जितने भी मल होते हैं बॉडी में इसको बाहर निकालता है। दीपन मतलब होता है कि जो जठराग्नि होती है, जो भोजन को पचाने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, उसको इन्हांस करता है, ओके। देन पिपली ये क्या होता है? हमारे टॉनिक होती है, किसके? लंग्स के लिए टॉनिक होता है, यकृत के लिए टॉनिक होता है, ओके। तो लंग्स में, अगर लंग्स के लिए टॉनिक में आपको बता दिया मैंने आपको, तो समझ जाइए कि ये कफ जैसे मेजर जैसे प्रॉब्लम, यानी कि कफ जैसे मेजर प्रॉब्लम को भी क्या करेगा? ठीक करेगा। क्योंकि कफी जब इसका टॉनिक एक्शन है, यानी कि लंग्स में इसका जब टॉनिक एक्शन देखने को मिल रहा है, लंग्स इसका गामित्व यानी कि लंग्स में इसका मेन एक्शन देखने को मिल रहा है, तो लंग्स के जो प्रॉपर लंग्स के जो डिसीज़ होंगे, लंग्स के जो व्याधि होगी, उनमें इसका क्या होगा? रोल बहुत ही अच्छी तरीके से ये अपना रोल प्ले कर सकता होगा। तभी तो इसको उस पर्टिकुलर ऑर्गन में इसका गामित्व ऐसा हम बोल रहे हैं, ओके। मतलब ये क्या करता है? वो यकृत रसायन, या फिर वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे जो हम लंग्स फुफ्फुस रसायन, पिपली हमारा होती है, पिपली एक्टेस से फुफ्फुस रसायन, पिपली एक्टेस से यकृत रसायन, ओके। तो अल्टीमेटली अगर इसके आमयिक प्रयोग की अगर बात करें, एट द लास्ट अगर आमयिक प्रयोग की अगर बात करें, तो पिपली चूर्ण को मधु के साथ अगर लेते हैं, ओके, तो क्या होता है? वो कफज व्याधि में बहुत ही उसका प्रॉपर एक्शन देखने को मिलता है, ओके। पित्तज व्याधि में, ओके, उनको हम क्या करते हैं? पिपली चूर्ण और शर्करा लेने बोलते हैं, ओके। पित्तज विकार में हम क्या करते हैं? पिपली चूर्ण और शर्करा लेने को बोलते हैं, ओके। और आप जानते ही हो कि पिपली से हम पिपरीन ऑयल निकालते हैं, ओके। वो ऑयल क्या करते हैं हम? या फिर पिपली से सिद्ध किया हुआ तेल, ओके, मेडिकेटेड पिपली ऑयल, या फिर हम क्या करते हैं? नॉट मेडिकेटेड, डायरेक्टली हम क्या करते हैं? पिपली से पिपरीन ऑयल निकालते हैं, और वो जो ऑयल होता है वो अभ्यंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली ये इसके आमयिक प्रयोग थे, ओके। अब हम आते हैं इसके फोर्थ ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज अ विडंग, दैट इज कॉल्ड एज एम्बिलिका राइप्स, कंपोजिटिव फैमिली का एक पर्टिकुलर द्रव्य है हमारा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विडंग बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स, इसका पर्याय नाम होता है अमोघा, इसका एक पर्याय नाम है अमोघा। मतलब इसका जो एक्शन होता है ये क्रिमिग्न होता है, ओके। तो जैसे कफग्न एक्टिविटी शो किया था हमारा पिपली ने, इन दैट सेम मैनर जो विडंग होता है हमारा, ओके, तो विडंग क्रिमिग्न की एक्टिविटी शो करता है, और दैट्स वाई ये क्रिमिग्न की एक्टिविटी शो करके ही रहेगा। बॉडी में क्रिमिग्न की एक्टिविटी अपना काम करके ही रहता है, दैट्स वाई इसका एक पर्याय नाम है अमोघा, ओके। अमोघा, अमोघा, ओके। अमोघा मतलब ये होता है कि आप विडंग के कल्बों का यूज़ करोगे, या फिर विडंग, ओके, विडंग सिर्फ इसके फलों का आप यूज़ करोगे, तो भी क्या होगा? इसके एक्शन को हमें देखने को मिलेगा, ओके। यानी कि वो क्रिमिग्न को एक्टिविटी वो दिखाता ही दिखाता है, ओके। वो अपने जो एक्शन होता है वो अपने एक्शन से कभी मुंह नहीं मोड़ता, ओके। मुंह नहीं मोड़ता मीन्स दैट इज कॉल्ड वो डिसलोकेस नहीं होता है, ओके। तो इसलिए इसका एक परिणाम है अमोघा, जिन्हें हम बोलते हैं। इसका एक और परिणाम है चित्र तंडुल बोलते हैं। अगर आप इसके फ्रूट को तोड़ोगे, ओके, तो उनमें से डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ओके। तो आई पर्सनली ब्रेक दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ओके, मैंने उसको ऑब्जर्व किया है। अगर आप पर्टिकुलर थिंग्स को चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको फोटो पर्टिकुलर फोटो मैं सेंड कर दूंगा, ओके, नो डाउट। तो आई हैव दैट पर्टिकुलर फोटो, बट फॉरगेट टू ऐड हियर, ओके। तो दैट्स नथिंग बट चित्र तंडुल, जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। तंडुल मतलब होता है चावल के, जो तंडुल जो होता है हमारा चावल होता है, तो चावल के कलर जैसे, यानी कि वाइट स्पॉट हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं, ओके। आप इसको तोड़ोगे तो वाइट स्पॉट होते हैं इसके अंदर। देन वहाँ पे इसका एक क्रिमिग्न, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज जो मैंने बताया, जो इसका प्रभाव जो मैंने बताया, स्पेसिफिक एक्शन, वो इसका एक ऐसा सिनोनिम्स आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ओके। तो 3 सिनोनिम्स, क्रिमिग्न, अमोघा एंड चित्र तंडुल। क्रिमिग्न, चित्र तंडुल एंड अमोघा, ओके। तो अल्टीमेटली इनके फ्रूट का हम यूज़ करते हैं। एम्बिलिका राइप्स कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर है, ओके।
देन ये भी दीपन कर्म पाचन कर्म करता है, ओके। देन वहाँ पे इसके अगर मेन एक्शन की अगर बात करें, स्पेसिफिक एक्शन दैट इज कॉल्ड एज क्रीमिंग ने की अपने एक स्पेसिफिक एक्शन इसका होता है, ओके। अगर हम इसके रसपंच की अगर बात करें तो कट्टु रस का है उष्ण वीर्य कट्टु विपाक, एंड इफ द कट्टु विपाक देन गुण विल बी रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण लघु, ओके। देन वहाँ पे इसके अगर कर्म की बात करें, ओके, तो कर्म मैंने दीपन पाचन कर्म बताया, ओके। तो मेनली कौन से कर्म, दोष के अगर कर्म की अगर बात करें, ओके, तो अल्टीमेटली कट्टु रस का है तो क्या करेगा, वो कफ का शामक करेगा। कट्टु रस का है तो पित्त को बढ़ाएगा, ओके। और क्या है इसका, कटु उष्ण कटु, ओके, यानी कि उष्ण वीर्य है तो क्या करेगा, वात का शामक करेगा, यानी कि कफ वात शामक है हमारा पर्टिकुलर विडंगा का द्रव्य, ओके। आमयिक प्रयोग की अगर बात करें, विडंग का अगर अलग अलग तरीके से यूज़ करें हम, तो विडंग को अगर गुड़ के साथ लेते हैं तो वो क्या करता है, क्रीमिंग की एक्टिविटी दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि गुड़ जो होता है क्रीमी को डेवलप करते हैं, क्रीमी को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। इन दैट सेम मैनर विडंग क्या करेगा, गुड़ क्रीमी को अट्रैक्ट करेगा और विडंग उसको मार देगा, ओके। दैट्स वाई इसका कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, ओके। तो एक अट्रैक्ट करने वाला, एक उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, ओके। तो विडंग और गुड़ का कॉम्बिनेशन अगर हम देते हैं पेशेंट को तो वो क्या करता है, वहाँ पे क्रीमिंग की एक्टिविटी को शो करता है, ओके। देन वहाँ पे अगर विडंग और वहाँ पे हम जो कृष्ण जो काले जो तिल होते हैं, ओके, कृष्ण तिल जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, तो इन दोनों का अगर यूज़ करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे प्रधमन नश्य के तौर पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। प्रधमन नश्य मतलब होता है जहाँ पे हम चूर्ण के तरीके का यूज़ करते हैं, ओके। तो नस्य बहुत सारे टाइप्स में होते हैं। सो प्रधमन नस्य मतलब होता है, आप नस्य के अलग अलग टाइप्स जानते रहोगे, ओके। तो प्रधमन नस्य होता है मतलब जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके, कोन लाइक पेपर का एक कोन बनाते हैं, ओके। हम उसको क्या करते हैं, चूर्ण डालते हैं, उस पर्टिकुलर कोन में क्या करते हैं, चूर्ण डालते हैं, और चूर्ण को क्या करते हैं वहाँ पे नाक में डालने के लिए, यानी कि वहाँ पे नोज में डालने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं, ओके। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रधमन नस्य बोलते हैं। जहाँ पे हम चूर्णों का नस्य देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रधमन नस्य बोलते हैं। बहुत सारे टाइप के नस्य हैं। अवपीड़न नस्य है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं उनका जूस जो हम डालते हैं डायरेक्टली नोज जो होते हैं, अगर हम उनका अगर जूस, उनका जो स्वरस होता है, अगर हम उनको अगर डायरेक्टली डालेंगे तो उनको क्या बोलते हैं, अवपीड़न नस्य बोलते हैं, ओके। चूर्ण डालेंगे उनको क्या बोलते हैं, प्रधमन नस्य बोलते हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे टाइप हैं। देन वहाँ पे इसके अलग टाइप है, मर्श नस्य है, प्रतिमर्श नस्य है। तो अल्टीमेटली जो प्रधमन नस्य होता है और जो अवपीड़न नस्य होता है वो दो कार्य के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्य के लिए रहता है, दैट इज कॉल्ड विरेचन नस्य। तो विरेचन नस्य, बृहणन नस्य और शमन नस्य, ये 3 टाइप के नस्य फर्दर इसके नस्य के टाइप्स पाए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा नस्य का टॉपिक नहीं चल रहा है, मैं जैसे आपको बता दे रहा हूँ कि विडंग का चूर्ण, विडंग के ये जो फल दिख रहे हैं उनका चूर्ण, और जो कृष्ण तिल है, काला जो तिल होता है उनका चूर्ण, इन दोनों के चूर्णों को मिलाकर प्रधमन नस्य पेशेंट को हम बोलते हैं। उससे क्या होता है, जो हेडेक होती है, जो मूर्छा होता है, यानी कि जो गिडीनेस होती है, इन सभी प्रॉब्लम में क्या होता है वहाँ पे देखने को मिलता है, हमारा इनकी क्यूरिटी में हमें देखने को मिलता है, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर यहाँ पे विडंग के बारे में, ओके। तो जो मैंने इसकी जो फैमिली की जो मैंने बात की थी, ओके, तो इसकी जो फैमिली होती है कंपोजिटिव फैमिली नहीं होती है, ओके। तो दैट इज़ इसकी जो फैमिली होती है मिरसिनेसी फैमिली होती है, ओके। तो मिरसिनेसी है, ओके। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने फटाफट के थोड़े चक्कर में वहाँ पे भृंगराज का मैंने फैमिली बता दिया। एक्लिप्टा अल्बा जिसका फैमिली होता है, ओके, जिसका एक्लिप्टा अल्बा लैटिन नेम होता है भृंगराज का, उसकी फैमिली कंपोजिटी होती है, ओके। पुष्कर मूल एक प्लांट होता है, उसकी फैमिली कंपोजिटी होती है। लेकिन यहाँ पे जो विडंग होती है इसकी फैमिली वहाँ पे हमारा मिरसिनेसी होती है, ओके। तो एम्बिलिका राइस मिरसिनेसी है, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट ड्रग, ओके।